ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। देख लीजिए क्या तस्वीरें हैं और कैसे मैं बयां करूं। आप देखिए सामने गड्ढे वाले नीचे मंदिर रखा है, हमारे कई चीजें लगी हुई हैं। लेकिन आप उम्मीद रखिए मुझे आपके लोग बच्चा सहायता चाहिए। जरूर करेंगे, जरूर आप तक लोग पहुंचेंगे, लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। जब हम घर पर घुसते हैं घर में तो हमारी शुरुआत ऐसे होती है। डिलीवरी बॉयज की आखिरकार जिंदगी किस तरीके से कटती है। सामान्य सा परिवार है, कोई ऐसा नहीं कि करोड़पतियों का परिवार है, लखपतियों का परिवार है। किसके आगे भीख मांगू, किसके आगे भीख मांगू मैं? मेरा बच्चा चला गया छोड़ के। हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग सामने आए, वो कंपनियां सामने आए जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर इन बच्चों का शारीरिक शोषण करके कमाती हैं। अब मैं पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा ना, बाथरूम सही कराऊंगा तेरा। किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना किसी का फोन आया, ना कोई यहाँ पर कोई आया कंपनी से या कोई लड़का आया हो, कोई कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। बाप भी चलेगा मेरा आदमी भी चलेगा। छोटे छोटे छोड़ के मैंने कमा के खिलाया इनको। मेरा बच्चा ये कह रहा था मम्मी बड़ा होऊंगा ना और अच्छा कमाऊंगा, तेरे को ये तेल पत्थर सब लगवा के दूंगा। बर्तन मांज के अब थोड़े बच्चे जवान हुए, स्टैंड हुए, तो बच्चे चलो कोई बात नहीं, माँ तू घर में बैठ, हम कमा के खिलाएंगे। बच्चों को झूठा ला के भी खिलाया, एक रुपया भी नहीं था मेरे पास, यूं मांगती थी भीख। इनका बेटा थोड़ी आ जाएगा वापसी, जो घर चला गया ये बच्चा नहीं मिलेगा, तो इनको कुछ ना कुछ सहायता। मेरे को कहता था मम्मी तेरी आँख बना दी, अब दुनिया देख तू, आराम से बैठ घर में। इसकी आंखें बनवाए, घर का खर्चा, बच्चे को भाई छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं, घर को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। वही मेरी सेवा करता था, बीमार होती थी वो लेके बता, मैं कौन लेके जाएगा मुझे? ना मेरे पास पैसे ना दे ले, मैं किसके बारे से मांगूंगी? इस माँ का जो कलेजा चीर देने वाली आवाज है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप तक नहीं पहुंच रही है और पहुंचने के बाद भी अगर आपके कुछ हालात नहीं बदल रहे हैं तो आप समझिए पूरे तरीके से हम कहें तो मानव विहीन हो चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज मैं आप दिल्ली क्राइम मोर्चा पर आपको बड़े संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान आप लोगों को आकर्षित करना चाहता हूं। जिस प्रकार अभी कुछ समय पहले सुभाष नगर में एक रोड एक्सीडेंट हुआ और जिसमें एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम रोहित है उर्फ हेम शंकर, उस बच्चे की जिस तरीके से मौत हुई, इस प्रकार उसको घसीट के मौत दी गई, एक तरीके से हम कहें लगभग गाड़ी की स्पीड जो बता रही है 100 के आसपास स्पीड थी, नशे में वो लोग थे और बताया जा रहा है कि एमसीडी के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। तो उन लोगों के माध्यम से जिस तरीके से उस बच्चे को दर्दनाक मौत दी गई, आपने तमाम चैनलों पर यह देखा होगा। परिवार से लोगों ने बात की, परिवार के लोगों ने बयान लिए, लेकिन किसी भी चैनल ने शायद आपको ये नहीं दिखाया होगा कि आखिरकार जो बच्चा जिस घर को आगे बढ़ाने की सोच रहा था, जिस घर को वो आगे ले जाना चाहता था, जिस घर में वो पेंटिंग करना चाहता था, जिस घर में वो सोच रहा था कि कुछ समय बाद उसकी शादी होगी और उसकी दुल्हन यहाँ पर आएगी, आखिरकार उस घर की क्या स्थिति है। मैं आपको उस घर के अंदर लेकर जा रहा हूँ और उस घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो डिलीवरी बॉयज जो आपको महज 10 मिनट में खाना पहुँचा देते हैं, उनकी वास्तविक जिंदगी कैसे होती है, वास्तविक कैसे वो लड़ाई लड़ते हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद परिवार को आखिरकार कंपनियों के माध्यम से क्या सपोर्ट मिल पाया। मैं परिवार से ही जुड़ूंगा, परिवार से ही जानूंगा और परिवार से बात करके आप तक असलियत लेके आऊंगा। आइए मेरे साथ, मैं आपका उनके घर लेकर चलता हूं। तो देखिए उस बच्चे, फर्स्ट फ्लोर पर घर है उस बच्चे का। आप दिखाइए जरा, ये देखेंगे घर की शुरुआत ऐसे होती है हमारे सामने। जब हम घर पर घुसते हैं घर में तो हमारी शुरुआत ऐसे होती है। आइए, ये जो है काफी वर्ष पहले ये लिया गया था मकान और उसके अब पिता भी नहीं है बच्चे के। ये एक डिलीवरी बॉय का घर है, एक सामान्य सा घर है। और ये तस्वीर आप दिखाइए, मैं आपको घर की तस्वीर दिखाते दिखाते आगे बढ़ूंगा। फिर मैं इनकी माताजी से बात करूंगा और कुछ लोगों से भी बात करूंगा। ये तस्वीर अगर आपको दिखाते रहेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि डिलीवरी बॉयज की आखिरकार जिंदगी किस तरीके से कटती है। सामान्य सा परिवार है, कोई ऐसा नहीं कि करोड़पतियों का परिवार है, लखपतियों का परिवार है। मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और ये किस प्रकार यहाँ पर रह रहे हैं। काफी वर्ष जो पहले जो इनके पिता ने कुछ सामान खरीदा होगा, आज भी इनके घर में वही चीजें मौजूद है। आइए मैं जरा आपको घर के अंदर लेकर चलता हूँ। और एक सिंगल बेड है ये, आप देखिए, कोई ऐसा भी नहीं है कि डबल बेड हो बच्चे के रूम में, ना कोई गद्दा बेड के ऊपर। ये उस बच्चे का घर है और ये उसी को सपने को पूरा करना चाह रहा था। और आप देखिए ये सारी तस्वीरें हैं आपके सामने, आसपास लोग मौजूद हैं और फर्श पर ही ये सोती हैं। मैं जरा इनकी माता जी से बात करता हूँ। आपने इससे पहले बात सारी सुन ली होगी, लेकिन अभी
जब मैं इनके घर के अंदर आया हूँ बड़े इंतजार करने के मेरा बाद, बाथरूम सही और मैं करवाता बात कर, अभी। हाँ जी, ये देखो बाथरूम कैसा हो रहा है मेरा। वो कहता मम्मी मैं सही कराऊंगा, अब मैं पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा ना, बाथरूम सही कराऊंगा तेरा। मुझे वही कमाने वाला था, मेरा कोई भी नहीं है उसके सिवा, कोई भी नहीं है उसके सिवा। अब बाप भी चले गया मेरा, मेरा आदमी भी चलेगा। छोटे छोटे छोड़ के मैंने कमा के खिलाया इनको। आप ही लोगों ने सबको पाला है। हाँ, मैंने ही पाल के बच्चों को बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, बर्तन मांजे दुनिया के, जूठन खाई जूठन लाई, ला ला के बच्चों को खिलाया, बच्चों को झूठा ला ला के भी खिलाया। एक रुपया भी नहीं था मेरे पास, यूं मांगती थी भीख, चप्पल भी नहीं पहनती थी, भागे भागे एक सामने वाले ने 10 रुपए दिए, उससे मैंने चाय बना के पी के काम पे गई थी मैं। तो रोज सुबह 7 बजे निकलती थी घर में, 12 बजे घर में घुसती थी, रोटी भी नहीं खाती थी, मेरे बच्चे भूखे पड़े रहते थे। अब मेरा कौन है? मैं 10-10 बजे 11-11 कभी 12 बज जाते थे कोठियों में, कोठियों में कर बर्तन मांज मांज के खाया। मेरा आपने इतनी मेहनत करके बच्चे को पाला, बच्चे को बड़ा पाला, किया उसको। हाँ। अभी बच्चे क्या क्या सपने देख रहा था, क्या मेरा क्या बच्चा उसने ये कह रहा था मम्मी बड़ा होऊंगा ना वो अच्छा कमाऊंगा, तेरे को ये टेल पत्थर सब लगवा के दूंगा। इस मेरे पूरे घर को सजाने के हाँ लिए? सजाने के लिए तैयार था वो, कह ही रहा था, कह रहा मम्मी अब ये 3 नवरात्रों के बाद तेरा घर सही करवाऊंगा। देखो मेरा बाथरूम भी कैसा हो रहा है, आके देखो मेरा सारा बाथरूम ऐसा गला पड़ा है। देखिए, अगर इस माँ के आंसू अगर आपका कलेजा ना तोड़ पा रहे हो तो आप देख लो समझिए। मेरा बाथरूम सारा ऐसा हो रहा है, कौन करवाएगा बाथरूम? वही करवाता मेरा सारा ये मसाला हमारे ऊपर गिरता सब। मैं किसके सहारे जीऊं मैं? मेरा बच्चा को इंसाफ चाहिए, कमाने वाला कोई नहीं, सारा खंडर हो रहा था, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब क्या खाएं हम, क्या? ये देखो कैसे गड्ढे हो रहे हैं, देखो वो गड्ढे देखो इधर मेरे बच्चों का। अब कुछ मेरा वजूद ही चलेगा, कमाने वाला वही था बस। मेरे को इंसाफ चाहिए, जैसे मौत के बदले मौत बस। मेरा कोई भी नहीं है कमाने वाला, मैं किसके आगे भीख मांगू, किसके आगे भीख मांगू मैं? मेरा बच्चा चला गया छोड़ के, मेरा बच्चा कमाने के लिए मेरे को कहता था मम्मी तेरी आँख बना दी, अब दुनिया देख तू आराम से बैठ घर में, अब फिर क्या कमाऊंगी मैं? हाँ मेरा आँख हो गई 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। कमा के आपको उसी ने मेरी एक कमा के आँख का ऑपरेशन कराया, आँख बड़ी, तब कह रहा मम्मी अब देख रही है, वही मेरी सेवा करता था, बीमार होती थी वो लेके बता, मैं कौन लेके जाएगा मुझे? ना मेरे पास पैसे ना दे ले, मैं किसके बाहर से मांगूंगी? वही हाल हो गया मेरा, भीख मांगने वाला। अब तो वही भीख मांगने वाला, वही वाला हाल हो गया। अब कहता था मम्मी तेरे को रानी बना दूंगा, यही पे सब देखेंगे तेरे को, बड़ी मम्मी अम्मी को सबको बुलाऊंगा जब ये सजा दूंगा घर को। मैं किसके सहारे जीऊं बाबू, मैं किसके सहारे जीऊंगी? देख लीजिए क्या तस्वीरें हैं और कैसे मैं बयां करूं, आप देखिए। सामने गड्ढे हो रहे, नीचे मंदिर रखा है, हमारे कोई चीज नहीं लगी, हम ऐसे ही एक जोड़ के कहता था मम्मी तेरी आँख बना दो, अभी ये करूंगा। कैसे हम बयां करें, क्योंकि कैमरे के सामने आप लोग भी बोलेंगे कि भाई नाटक कर रहे हैं। आप देखिए इस घर की तस्वीर दिखाइए, और जो माँ मुझे ले जाकर हर जगह दिखा रही हैं, आखिर इसके बाद मैं कैसे अपने इमोशन को रोकूं? मेरा तो आने के लायक है। आप समझिए, पानी की बोतल इस तरीके से इसमें भर के पानी किस तरीके से कर रही हैं। भर के रखती थी मैं। और जिस तरीके से माँ जी ने कहा ना एक बात की, जैसे मेरे पहले हालात थे, मेरे हालात अब वैसे ही हो जाएंगे। वैसे ही हो जैसे मेरे बच्चे ने मुझे उस हालात से उबारा था, लेकिन फिर से मेरे हालात वैसे ही हो जाएंगे। और आप समझिए, आज यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो तमाम लोग इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर इनसे वोट की भीख मांग रहे थे, आज ये महिलाएं भीख मांग रही हैं, आज ये परिवार भीख मांग रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग सामने आए, वो कंपनियां सामने आए जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर इन बच्चों का शारीरिक शोषण करके कमाती हैं। तो कंपनियां आज सामने आनी चाहिए कि उन बच्चों के साथ स्टैंड होना चाहिए, इस माँ के साथ, इस माँ का दुख सुनना चाहिए।
इस माँ का जो कलेजा चीर देने वाली आवाज है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप तक नहीं पहुंच रही है और पहुंचने के बाद भी अगर आपके कुछ हालात नहीं बदल रहे हैं तो आप समझिए पूरे तरीके से हम कहें तो मानव विहीन हो चुके हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस माँ के अकाउंट का जो पासबुक है, जो भी चीजें हैं, मैं वो स्क्रीन पर लगा दूंगा। अगर आपकी जितनी भी बन पड़े, अगर आप जितना भी मदद करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी समाज सेवा से हैं, आप इस परिवार की मदद करिए, इस परिवार को सहारा दीजिए, जिससे कि दोबारा इस परिवार को ये ना लगे कि इस माँ को दोबारा भीख मांगना पड़े। तो ऐसे देश में हमें रहने का कोई फायदा नहीं है। भीख मांगने के लिए आप यही पड़ोसी हैं? ये नहीं, मैं बहन, आप बहन ताई हैं? की लड़की, ताई की लड़की है। तो ये वो बच्चा भी- जो कमा रहा था, शुरू से कमा रहा था, आपने पूरे घर के हालात देखे होंगे। हमारे आप बड़ी हाथों बहन, में पला, हमारे तो छोटा सा, हमने तो हाथों में पाला है, हमने तो खुद पाला है उनको। मेरा जी। बच्चा तो ये जो पूरा हादसा हुआ है, क्या मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, इतने घंटे हो चुके हैं, नेशनल मीडिया कवर कर चुकी है, टीवी पे हर जगह छाए हुए हैं, सब कोई लोग नहीं दिखा आया रहे हैं, देखने के लिए लेकिन आज क्या तक। कोई सहायता के रूप में कुछ आपको परिवार को? ना हमने कुछ मांगा, ना कोई आया, ना किसी ने देखा, ना हमसे किसी ने पूछा। सिर्फ हम रात से ही ऐसे के ऐसे बैठे हैं, भूखे प्यासे हम रो रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना किसी का फोन आया, ना कोई यहाँ पर कोई आया कंपनी से, या कोई लड़का आया हो, कोई कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। मतलब कहने मदद के लिए कोई नहीं आया। आ जाएगा दोबारा, उनको तो लड़का और मिल जाएगा काम के लिए, कंपनी के इनका तो बेटा लड़के थोड़ी आ मिलेंगे, जाएगा वापसी, जो पर घर हमारा चला बच्चा रहा नहीं है। मिलेगा ये हमें। बच्चा नहीं मिलेगा, तो इनको कुछ ना हमारा कुछ बच्चा सहायता है, हमें ऐसे इंसाफ करो जो चाहिए, बेचारे दोबारा हमें भीख इंसाफ मांगने चाहिए, ना बस एक लफ्ज है कि इंसाफ चाहिए हमें बस। भीख ना मांगने पड़े सिर्फ पहले वाले इंसाफ ही नहीं, इस बच्चे ने जो कीमत चुकाई है, जो परिवार की कीमत गई है, वो भी तो परिवार, वो जो आज से भविष्य देखो तक। ना, उसकी माँ की हालत देखो ना, कैसे बच्चों पाले उसने, बर्तन मांज मांज के। अब थोड़े बच्चे जवान हुए, स्टैंड हुए, तो बच्चे चलो कोई बात नहीं, माँ तू घर में बैठ, हम कमा के खिलाएंगे, तू घर में बैठ। चार ऑपरेशन हो गए पेट के, चार ऑपरेशन हो गए पेट के, कुछ काम नहीं कर सकती, फिर भी बच्चों को पालने के लिए इसने काम करे, दुनिया के बर्तन मांजे, कपड़े धोए, जो माँ भी जी, करा। आप चिंता मत करो, जो लोग आपको देख रहे हैं ना, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। हम आपका बच्चा तो नहीं ला पाएंगे वापस, मेरा बच्चा, लेकिन आप उम्मीद रखिए, मुझे आपके लोग बच्चा सहायता दे, जरूर करेंगे, सहायता जरूर आप तक करो। लोग पहुंचेंगे, लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। मेरा बच्चा, आदमी को भी अब 12 साल हो जाएगा, छोटे छोटे छोड़ के गया था। इस घर में ऐसे रहते थे, देर जेठ सब मिलके सब हो गए। इस घर में रहते थे, मैं वहाँ रहती थी, बड़ी मम्मी हमारा जो सारी सामान है ऊपर जो है, ये सारा इसके पति सारे का, इनके पति ने पति ले ने रखा ले है। रखा है, कुछ भी नहीं है ढंग का, पहले का ही सामान है पुराना। बच्चा जो कमा रहा था वो माँ के इलाज में लगा माँ के रहा था। इलाज में लगाता है, इसके चार ऑपरेशन हो रखे हैं, इसकी आंखें बनवाए हैं, घर का खर्चा, अब वो बच्चे को सोच रहा भाई, था कि इस घर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। छोटे भाई को पढ़ा रहा है, घर को आगे बढ़ाने की सोच रहा है। कितनी उम्र है उन दो बच्चों की, जो छोटे छोटे वो तो बच्चे? 8-9 साल का होगा, वो छोटे वाला तो, बड़े वाले का काम ही नहीं लगता, वो कभी करता है कभी नहीं करता, यही लड़का इससे भी करता बड़ा है। एक रास्ता एक बड़ा, उसका काम कम लगता है, और ये खर्चा चलाता था पूरे घर का, ये तो पूरा घर का खर्चा इसी का था, जिम्मेदारी से। देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम परिवार के सदस्य हैं, तमाम लोगों से हमने बात करी, और जिस तरीके से माँ जी ने सारी बातें रखी, जिस तरीके से सारी चीजें बताई, हमें लगा कि ये खबरों से हटकर कुछ चीजें हैं जो आपको दिखानी चाहिए, जो आप तक पहुंचानी चाहिए, जो कोई मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, जो कोई चैनल आपको नहीं दिखा रहा है, किसी के पास ये बात नहीं पहुंच पाएगी कि आखिरकार उस परिवार को क्या होगा, उस परिवार के साथ क्या गुजर रही है, वो परिवार कैसे रह रहा है, कैसे गुजर बसर कर रहा है। तो ये बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल मैं प्रयास करूंगा, और मैं डाल भी रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देखेंगे तो उसके माध्यम से आप परिवार की जितनी सहायता कर सकते हैं, चाहे आपके पास 1 रुपए हो, वो भी आप परिवार की सहायता करें, जिससे कि इस परिवार को, इस माँ को दोबारा भीख ना मांगना पड़े, जो माँ ने कहा। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और अब आपको सावधान मैं करना चाहता हूं कि अगर आप डिलीवरी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो आपको भी अपनी कंपनी से अधिकार लेने का पूरा हक है। उन कंपनियों से अधिकार मांगिए। आपके रहने ना रहने के बाद भी आपके परिवार को उस कंपनी का सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको ये अधिकार मांगना पड़ेगा, शायद तभी ये जो आपको शोषण कर रही हैं, आपका इनको वापस लौटाना पड़ेगा। अगर आप लोग जागेंगे तभी ये लोग, इन लोगों की आंखें खुलेंगी जो बंद हुई पड़ी हैं। उम्मीद है यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो इस परिवार से मुलाकात करेंगे, जो पुलिस प्रशासन है वो इस परिवार से मुलाकात करके और इस परिवार को सही तरीके से न्याय देने में मदद करेगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।